नया टायर और पुराना टायर में कितना डिफरेंस है ग्रिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये येलो डॉट का मीनिंग होता है कि ये वाला टायर का जो पोर्शन है ये जो नंबर है ये टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में करेगा। तो सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। फ्रंट वाला पल्सर 220F का 90/90 17 इसका रेडियल टायर होता है कि वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँ। और एक्सीलरेशन और ब्रेक भी बहुत तगड़ा लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों आज है 8 दिसंबर 2023, टाइम पूरा 9 AM इन द मॉर्निंग। मैं हूं साहिब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोनोटोल। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग, ऑनेस्ट रिव्यू एंड नॉन प्रमोशनल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो बाइक है बजाज पल्सर 220F, जिसे मैं प्यार से ब्लैक पल्सर बोलता हूँ, उसके लिए मैंने एक फ्रंट ट्यूबलेस टायर परचेस किया जो कि है एपोलो एक्टिजिप F2 ट्यूबलेस टायर। अब दोस्तों ये टायर का क्या टेक्नोलॉजी है, क्या फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने कितना प्राइस में खरीदा, कहाँ से खरीदा, आप डिस्कशन करेंगे। मैंने बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में खरीदा, तो सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएंगे। और दोस्तों ये जो टायर का सेक्शन है फ्रंट वाला पल्सर 220F का 90/90 17 इसका रेडियल टायर होता है कि वो भी मैं इस वीडियो बताऊँगा। साथ ही में ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टायर का डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत सारा चीज़ें होता है, नॉलेज होता है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और टायर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टायर के ऊपर हम लोग का जान बचता है, क्योंकि टायर ही रोड के साथ कॉन्टैक्ट रहता है और टायर के ऊपर हम लोग का हैंडलिंग ब्रेकिंग सब कुछ डिपेंड करता है। टायर लाइफ सेवर है, तो इस वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट में देखिए। स्किप करेंगे तो आपका ही लॉस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है मेरा बाइक का ब्रांड न्यू फ्रंट टायर, जिसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया है और ये कुरियर से स्टैंडर्ड डिलीवरी में है, कोई सिक्योर डिलीवरी में नहीं है, मतलब कि OTP वगैरह वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन टायर परचेस बढ़िया नहीं होते, तो देखिए मैंने ऑनलाइन परचेस किया, तो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। और टायर जो है ज़्यादा कुछ पैकिंग में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्लास्टिक का एक रैप है, देख सकते हैं, जिसमें शिपिंग और बिलिंग डिटेल्स है जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अदरवाइज टायर में एक्स्ट्रा कोई और पैकिंग नहीं है, बिल्कुल एकदम नेकेड आया टायर, देख सकते हैं। सिर्फ आपको अंदर में थोड़ा बहुत पेपर कार्डबोर्ड के पैकिंग देखेंगे ताकि टायर अंदर से ख़राब ना हो, बेंड होके। ऐसा ही कुछ आया, देख सकते हैं। साइड वाइज भी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। साइड वाइज में भी टायर कहीं पे कोई टेम्पर नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम नेकेड आया ऐसा ही। तो टायर कहीं पे मुझे कुछ खराबी या दिखे नहीं, तो बढ़िया से ही डिलीवरी हुआ है। और ये मेरा ऑनलाइन टायर परचेस का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल एकदम लास्ट तक देखिए, सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो इधर तक कहीं पे कोई टेम्पर नहीं हुआ है, और अंदर में और भी इस साइड में भी देख सकते हैं पेपर कार्डबोर्ड की जो पैकिंग दिए है, ताकि टायर जो है अंदर से ख़राब ना हो। और साइड वाइज भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कहीं पर कोई टेम्पर नहीं हुआ। तो अब मैं आपको टायर का जो अपोजिट साइड है वो भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कैसा क्या आया है। ये है टायर का अपोजिट साइड, और इस साइड में भी आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इधर में भी पैकिंग वही सिंपल आया है, एकदम नेकेड, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं पे भी मैंने ज़्यादा टेम्पर वगैरह नोटिस नहीं किया, टायर बढ़िया तरीके से आया है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो टायर है मैंने बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट रेट में ख़रीदा, मतलब बहुत ही सस्ता, इतना कम दाम में मैंने ख़रीदा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इतना कम दाम में आपको कहीं पर भी रिटेल या फिर लोकल शॉप या फिर ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। तो मैंने कहाँ से ख़रीदा है, सारे परचेसिंग डिटेल्स, कितने क्या डिस्काउंट वगैरह पड़ा, सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूँगा। इस वीडियो को तो स्किप मत कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए। और देख सकते हैं टायर कहीं पे भी कोई टेम्पर नोटिस नहीं किया मैंने। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बता दूँगा इस टायर का क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, वारंटी, फिटिंग वगैरह, मतलब सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपका ही लॉस हो जाएगा। और देख सकते हैं टायर एकदम बढ़िया तरीके से आया है, मतलब अभी तक मैंने कहीं पे भी कोई टेम्पर नोटिस नहीं किया। बहुत ही बढ़िया तरीके से टायर डिलीवरी हुआ, स्टैंडर्ड डिलीवरी में है लेकिन बढ़िया तरीके से आया है। तो चलिए दोस्तों, टायर तो बढ़िया आया है। अब जल्दी से इसको अनरैप करते देखते हैं टायर कैसा है क्या। यहाँ पे टायर का शिपिंग और बिलिंग डिटेल्स है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टायर का जो वेट है 2.61 kgs, मतलब 2.61 किलोग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो के आसपास इस टायर का वजन है। ये है बिल, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में खरीदा, सारे डिटेल्स मैं दिखा दूंगा आपको।
ये जो फ्रंट ट्यूबलेस टायर है ये ऑन रोड टायर है, मतलब इसका जो ग्रिप पैटर्न है रोड के लिए बने हैं। ऑफ रोड ट्यूबलेस टायर का ग्रिप पैटर्न थोड़ा अलग होता है। और एक चीज़ मैं क्लियरली बोलता हूँ, ये कोई रेडियल टायर नहीं है, ये नॉर्मल बायस ट्यूबलेस टायर है। अब चलिए टायर का जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे साइड वॉल में आपको एपोलो का बड़ा बड़ा करके एक ब्रांडिंग दिखेगा और उसके ठीक ऊपर में देखिए छोटे छोटे करके यहाँ पे एक एरो है, लिखा है TWI। अब दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है थ्रेड वेयर इंडिकेटर, मतलब ये जो थ्रेड पोर्शन है ग्रिप, ये घिसते घिसते जब यहाँ तक आ जाता है तो टायर का लाइफ खत्म हो जाता है। उसके बाद साइड वॉल में आपको ये टेक्सचर डिजाइन वगैरह देखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो है एक नंबर लिखा है, ये जो नंबर है ये टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इस नंबर को रीड करने का एक स्पेशल टेक्निक है जो कि मैं आपको अब दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो लिखा है नंबर 4423, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ता है 4423। 44 जो है नंबर ऑफ वीक्स, तो बेसिकली 4 वीक्स में 1 मंथ होता है। तो अगर 44 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 11th मंथ मतलब नवंबर मंथ, और 23 जो है 2023 ईयर। तो नवंबर 2023 में ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है, ये टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट है। तो मैंने ऑर्डर किया था नवंबर का लास्ट वीक में और डिलीवर हुआ दिसंबर का फर्स्ट वीक में, तो मुझे एकदम करंट टायर मिला है। उसका देखिए यहाँ पे जो एरो देखिए वही थ्रेड वेयर इंडिकेटर वगैरह लिखा है, डिज़ाइन वगैरह है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टायर का जो स्पेसिफिकेशन होता है, मतलब कि साइज या फिर जो सेक्शन बोलते हैं। तो मेरा जो बाइक है बजाज पल्सर 220F, उसका टायर सेक्शन है 90-90-17 ऐसा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोड है, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा दूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बाइक का परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और माइलेज वगैरह सब कुछ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो 90 लिखा है ये mm में होता है। तो 90 mm जो है इस टायर का जो ये वाला थ्रेड पोर्शन है, जिसे हम लोग हेड या फिर क्राउन भी बोलते हैं, जो ग्रिप वाला साइड, इसका जो ये वाला विड्थ है ये है 90 mm, 90 मिलीमीटर, मतलब अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरा 90 लिखा है, ये जो होता है ये कोई mm में नहीं होता, ये एस्पेक्ट रेशियो मतलब परसेंटेज में होता है। तो ये जो 90 mm है इसका 90% होता है, इसका जो साइड वाली है वाला इसका विड्थ। तो 90 mm का 90% मतलब 81 mm, मतलब 81 मिलीमीटर, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.1 सेंटीमीटर, ये साइड वाल का विड्थ है। उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्शन टाइप, मतलब टायर रेडियल है कि नॉन रेडियल, मतलब कि नॉर्मल बायस टायर है या फिर रेडियल टायर। तो अगर रेडियल टायर होता है तो यहाँ पे R मस्ट रहता है, तो यहाँ पे R नहीं है, मतलब ये रेडियल टायर नहीं है, ये नॉर्मल बायस ट्यूबलेस टायर है। और ये जो सेक्शन है 90, 90, 17, इसमें रेडियल टायर बेसिकली आता ही नहीं। मैंने बहुत सर्च किया दुकान में, रिटेल शॉप, ऑनलाइन, सब जगह में। बहुत बार ऑनलाइन में लिखा रहता है लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन रहता है, थोड़ा देख लीजिएगा कि R है कि नहीं। दुकानदार भी बहुत बार हम लोग को मतलब कि बुद्धू बना देते हैं बोल देते हैं कि रेडियल टायर बोल के बेच देते हैं, लेकिन अगर R नहीं रहेगा तो वो रेडियल टायर नहीं है, कन्फर्म वो नॉर्मल बायस टायर होगा। उसके बाद जो 17 लिखा देखिए ये वाला है रिम साइज, मतलब ये टायर जिस रिम में फिट होगा, जो एलॉय है उसका साइज होता है, मतलब ये जो बीट होता है बीच में, इसका जो डायमीटर होता है ये वाला पोर्शन बाई ये वाला पोर्शन, उसका साइज है 17 इंच एलॉय रिम में ये टायर फिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक कोड लिखा है M/C। M/C मतलब ये मोटरसाइकिल के लिए होता है, अगर कार टायर होता तो P लिखा रहता है पैसेंजर कार के लिए। ऑल टेरेन टायर जो होता है मतलब कि ऑन रोड, ऑफ रोड, स्नो में चलता है वो AT लिखा रहता है, ऐसा बहुत सारे कोड है। तो M/C मतलब मोटरसाइकिल टायर होता है। उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लोड इंडेक्स एंड स्पीड सिंबल, देखिए यहाँ पे लिखा है 49P। इसका एक चार्ट है, उसको देखने से आपको पता चल जाएगा। 49 का मतलब होता है लोड इंडेक्स, जो कि ये टायर मैक्सिमम 185 किलो रिकमेंडेड एयर प्रेशर जो होता है उसमें ये ले पाएगा। तो आप सोचेंगे कि 185 किलो, तो बाइक का वेट तो 150 किलो था, लेकिन 2 टायर रहता है ना, तो वेट जो है डिवाइड हो जाता है दोनों टायर में, तो इसीलिए 185 किलोग्राम बहुत होता है। और उसके बाद जो स्पीड सिंबल है P, उसका भी अगर चार्ट देखेंगे आपको पता चल जाएगा। P मतलब होता है 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ये मैक्सिमम ले सकता है एट रिकमेंडेड एयर प्रेशर। तो जो कि बजाज पल्सर 220F का मैक्सिमम स्पीड ही है 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला जो कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप हायर कैटेगरी डाल सकते हैं, मतलब 49 से ज़्यादा डाल सकते हैं, P से ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं, मतलब लोअर कैटेगरी नहीं डाल सकते। चार्ट में देखने से पता चल जाएगा। बाकी हर चीज़ मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये एकदम सेम मैच करना चाहिए, नहीं तो टायर आपका फिटिंग नहीं होगा एलॉय में, फिर एलॉय चेंज करेंगे तो बहुत दिक्कत होता है, मडगट में लग जाएगा, ब्रेक जो डिस्क है वो सेट नहीं होता, तो बहुत सारा दिक्कत आ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख के हमेशा टायर लीजिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो है ही, डिज़ाइन वगैरह। यहाँ पे देखिए फिर से लिखा है ट्यूबलेस, यहाँ पे भी थ्रेड वेयर इंडिकेटर है, और ये नायलॉन इसका जो मतलब कि जो प्लाइज वगैरह होता है अंदर में रहता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा थोड़ी देर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है अपोलो, और छोटे छोटे कोड्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारे हैं, देख सकते हैं। और इधर में भी वही डिज़ाइन और अपोलो का यहाँ पे और एक ब्रांडिंग है, देख सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए एक छोटा एरो TWI थर्ड वायर इंडिकेटर लिखा है, उसके ठीक साइड में यहाँ पे एक येलो डॉट दिखेगा। ये मैक्सिमम टायर में रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये येलो डॉट का मीनिंग होता है कि ये वाला टायर का जो पोर्शन है ये लाइटर साइड है, मतलब लाइट वेट है। एक्चुअली क्या होता है ना कि टायर में जो प्लाइस वगैरह एक साइड से शुरू होता है दूसरे साइड में जाके जुड़ते हैं, तो कोई साइड में हैवी होता है कोई साइड में लाइट होता है। ये वाला लाइटर सेक्शन होता है और ये वाला जो येलो डॉट है इसको फिट करना पड़ता है जो हम लोग का एलॉय रिम जो रहता है वहाँ पे जो एयर इनटेक आउटटेक का जो नोजल होता है जहाँ से हवा भरते हैं निकलते हैं उस साइड में लगाना पड़ता है आसपास में, क्योंकि रिम का जहाँ पे नोजल रहता है वो उधर थोड़ा रिम हेवियर होता है। वैसे रिम भी बैलेंस रहता है, देखिएगा जो मेटल के क्यूब्स डाले रहते हैं। अब ये बैलेंस करना पड़ता है व्हील को, इसको व्हील बैलेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि जो रोटेशनल मास है उसको अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो बाइक का परफॉर्मेंस मतलब कि टॉर्क वगैरह फिर हैंडलिंग और माइलेज ये सब डिफरेंट हो जाता है। और बहुत बार येलो डॉट का जगह वाइट डॉट भी रहता है, तो यहाँ पे कोई वाइट डॉट दिखा नहीं, अंदर में भी कहीं पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे कोई वाइट डॉट दिया नहीं है दिख रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप अंदर में ऐसे हाथ देंगे ना तो आप फील कर पाएंगे जो प्लाइस वगैरह जुड़ते हैं ऊंचा नीचे रहता है साइड में। और बहुत बार जो येलो डॉट है लाइटर साइड इसका हेवियर साइड जो उसमें रेड डॉट भी होता है, लेकिन इस टायर में कोई रेड डॉट नहीं दिया। येलो डॉट हमेशा रहता ही है, रेड डॉट कोई कोई टायर में रहता है, यहाँ पे भी नहीं है, अंदर में भी कहीं पे है नहीं, मैंने देखा कहीं पे रेड डॉट नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको जो सीरियल नंबर ये रेड डॉट नहीं है, ये सीरियल नंबर वगैरह लिखा है और वाइट कुछ कोड्स लिखा है। जब टायर इंटरनल चेकिंग के लिए जाता है क्वालिटी चेक के लिए तो पास होने के बाद ये सब कोड्स डालते हैं, बस यही सब है। अब आ जाएंगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है लिख दिया है फ्रंट, ये फ्रंट टायर है और रोटेशन साइड भी दे दिया, टायर की साइड में घूमेगा, देखिए एरो दे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उल्टा लगा देंगे तो ग्रिप वगैरह उल्टा काम करेगा, परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा, माइलेज वगैरह गड़बड़ा जाएगा, हैंडलिंग परफॉर्मेंस सब कुछ। उसके बाद देखिए जो आपको मैंने बताया था लोड इंडेक्स और स्पीड सिंबल वो भी यहाँ पे लिख भी दिया है। मैक्सिमम लोड 185 kg एट 225 kPa कोल्ड कंडीशन में, जो रिकमेंडेड एयर प्रेशर है उसी में, और मैक्सिमम स्पीड भी लिख दिया 150 km/h, सारी चीज़ें लिख दिया। यहाँ पे थ्रेड वायर इंडिकेटर वगैरह है। और यहाँ पे देखिए लिखा है एक्टिजीप F2, ये अपोलो टायर का जो मॉडल नेम है एक्टिजीप F2। इसका बहुत सारा मॉडल आता है F3, 4 ऐसा करके, डिफरेंट बाइक्स के लिए डिफरेंट ब्रांड के लिए डिफरेंट टायर साइज के ऊपर ये सब होता है मॉडल नेम चेंज। तो ये वाला जो है एक्टिजीप F2 और यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह। उसके बाद कि यहाँ पे ISA मार्क भी है, देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेड वायर इंडिकेटर पे और भी है, तो ISA मार्क वगैरह यहाँ पे सब दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ टायर का डिज़ाइन वगैरह है और यहाँ पे आपको अपोलो का ब्रांडिंग मिल जाता है। अब ये जो नॉर्मल बायस फ्रंट ट्यूबलेस टायर है इसको अपोजिट साइड में घुमा दिए हैं। अब चलिए इस साइड में भी देख लेते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशन और फीचर्स है साइड वॉल में। तो यहाँ पे भी वही सेम एपोलो का ब्रांडिंग थ्रेड वायर इंडिकेटर है, देख सकते हैं। उसके बाद वही टेक्सचर डिजाइंस वगैरह है और यहाँ पे साइड वॉल में छोटे छोटे करके कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर है, देख सकते हैं, छोटे छोटे करके बहुत ही छोटे छोटे लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे भी थ्रेड वायर इंडिकेटर है, यहाँ पे भी टेक्सचर डिजाइन वगैरह। उसके बाद जो टायर का सेक्शन या फिर साइज है, मतलब कि जो मेन स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद यहाँ पे भी थ्रेड वायर इंडिकेटर है, यहाँ पे भी ट्यूबलेस लिखा है, नायलॉन लिखा है और वही सेम चीज़ है कि मेड इन इंडिया और छोटे छोटे कुछ नंबर के कोड्स वगैरह हैं। और इस साइड में आएंगे वही डिज़ाइन वगैरह है और एपोलो का ब्रांडिंग। उसके बाद यहाँ पे भी छोटे छोटे करके थ्रेड वायर इंडिकेटर दिया है, फिर टेक्सचर डिज़ाइन भी दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए दे दिया है फ्रंट टायर और रोटेशन डायरेक्शन, मैक्सिमम लोड भी दे दिया 185 किलोग्राम, मैक्सिमम स्पीड 150 km/h। फिर यहाँ पे भी छोटा छोटा करके थ्रेड वायर इंडिकेटर है, देख सकते हैं। फिर इसका जो मॉडल नेम में एक्टिजीप F2 लिख दिया है, यहाँ पे टेक्सचर डिज़ाइन भी है। और उसके बाद यहाँ पे भी छोटा छोटा करके देख सकते हैं थ्रेड वायर इंडिकेटर है और कुछ है नहीं इस साइड में। और यहाँ पे भी वही डिज़ाइन और एपोलो का ब्रांडिंग। अब इस टायर का वारंटी के बारे में बात करेंगे तो इसमें आता है 5 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, मतलब कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होता है, चलते जाते कट जाता फट जाता है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। हाँ, खुद से अगर आप काट देंगे या फिर फाड़ देंगे, मिस हैंडलिंग इस सब में नहीं मिलेगा। बहुत सारे टर्म्स कंडीशन रहता है, कितना टायर घिसता है ये सब वो लोग चेक करता है। तो आप वारंटी क्लेम कोई भी अपोलो सेंटर या फिर डीलर के पास जा सकते हैं। हाँ, आपके पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए और आप वेबसाइट में जाके कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मिल जाएगा, आप ऑनलाइन में भी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल यानी कि बायस फ्रंट ट्यूबलेस टायर है, इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस या फिर टेक्नोलॉजी देख लेंगे, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन टाइप है उससे पता चल जाएगा कि टायर का क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है।
जैसे कि हम लोग जानते हैं टायर जो बनता है रबर से, लेकिन अगर ओनली रबर से टायर बनेगा तो टायर सॉफ्ट हो जाएगा और ये ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा, इम्पैक्ट भी नहीं ले पाएगा। तो रबर को मजबूत बनाने के लिए इसमें बहुत सारे सब्सटेंस, कंपाउंड और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाए जाते हैं। जैसे कि सिलिका बोल का एक सब्सटेंस है, मतलब बालू जैसा चीज़ होता है, उसको मिलाया जाता है। साथ ही में कार्बन के कुछ कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं। अभी तो धीरे धीरे गवर्नमेंट कार्बन यूजेज बैन कर रहा है। साथ ही में प्लाइज वगैरह रहते हैं, बीट में जो लोहे का मतलब कि आयरन या फिर स्टील वायर्स रहते हैं। तो इस रबर में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिलाया जाता है, वो है एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑयल। रबर में ऑयल मिक्स किया जाता है ताकि रबर जो है हार्ड ना हो, क्रैक्स ना आए, मॉइस्ट रहे, सॉफ्ट रहे, अच्छा ट्रैक्शन ग्रिप कंट्रोल मिले रोड में, और टायर का लाइफ भी बढ़ जाता है इससे। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड रेड लाइन्स है ना दोनों, तो ये जो होता है ये हम लोग का कोई यूज़ नहीं है, ये कंपनी का कुछ कलर कोड है। मतलब जब टायर जो वेयर हाउस, फैक्ट्री में, नहीं तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डीलर में जब गोडाउन में रहता है तो लॉट में बहुत सारे टायर्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर, डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट साइज़। तो ये कलर कोड से उन लोग को पता चल जाता है कि कौन सा क्या टायर है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। अब दोस्तों ये जो ग्रिप देख रहे हैं ये एक्चुअली रोड के लिए बने हैं, ऑफ रोड भी कर सकते हैं इससे, ऐसा कुछ नहीं है कि अब ऑफ रोड नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशली रोड के लिए बने हैं और ये अच्छा आपको ग्रिप देगा, मतलब अच्छा फ्रिक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल। साथ ही में ये जो थ्रेड्स है ये हाइड्रोडायनामिक्स के भी काम करता है। मतलब जब रोड वेट कंडीशन रहता है, पानी रहता है, तो पानी को चीरते हुए निकलते जाते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मिडिल में जो रीफ है देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बीट्स है देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो बीट है इसका काम है कि ये थ्रेड वेयर इंडिकेटर है। मतलब टायर जब घिसते घिसते यहाँ तक आ जाता है तो टायर का लाइफ खत्म हो जाता है। और ये अगर 1 मिलीमीटर है तो 1 से 2 मिलीमीटर में इसको चेंज करना पड़ता है, पहले ही चेंज करना पड़ता है, गवर्नमेंट का रूल है। तो यहाँ तक आएगा तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। और अगर टायर में क्रैक्स आ जाते हैं, हार्ड हो जाता है, उस टाइम पे भी टायर को चेंज करना पड़ता है। और ये जो देख रहे हो ना, जो छोटे छोटे जो रबर के स्पाइक्स है, इतना फ्लेक्सिबल साइड में भी है, तो ये भी जब टूटने लगता है मतलब रबर हार्ड हो जाता है, तब टायर का चेंज करने का टाइम होता है। और साइड में भी देखिए थ्रेड वेयर इंडिकेटर है, तो साइड में कम घिसता है, ज़्यादा मिडिल में घिसता है। तो यहाँ तक जब आ जाता है तो टायर को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे टायर के साइड वाले में लिखा है ट्यूबलेस नायलॉन, मतलब इसमें नायलॉन के प्लाईज यूज हुए हैं। और ये जो साइड वाला है इस पोर्शन को बोलते हैं बीड, तो यहीं से प्लाई वगैरह निकलते हैं। और ये जो बीड है इसके दोनों साइड में इसमें भी आयरन और नहीं तो स्टील के जो वायर्स रहते हैं। तो जब टायर का फिटिंग या फिर सेटिंग किया जाता है एलॉय रिम में, तो जब एयर प्रेशर डाला जाता है तो देखिएगा दो आवाज़ आता है पटका जैसा, पट पट करके दोनों साइड में। और ये बीट जो बैठ जाता है एलॉय रिम में, टायर का सेट हो जाता है, इसको बोलते हैं सीट बीट। और ये काम हमेशा फिटिंग वाला काम हमेशा एक्सपर्ट से कराइएगा। बहुत सारी चीज़ें रहता है जैसे कि टायर के साथ रिम का अलाइनमेंट, जैसे ये जो दाग है, तो टायर फिटिंग होने के बाद यहाँ पे जो गैपिंग रहता है ये दोनों साइड में चारों ओर से सेम होना चाहिए, तो टायर का अलाइनमेंट सही रहता है रिम के साथ। साथ ही में ये बीट को बड़े से क्लीन करके इसमें लुब्रिकेट डाला जाता है। एलॉय के साइड वाल को भी क्लीन किया जाता है कि कोई गंदगी वगैरह ना फंसे, बड़े से फिटिंग हो ताकि एयर लॉक हो, एयर लीकेज ना हो। और रिकमेंडेड एयर प्रेशर में बीट को सीट किया जाता है, जब पट आ जाता है। नहीं तो अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है टायर। तो बहुत सारी चीज़ें रहता है, इसलिए हमेशा एक्सपर्ट से कीजिएगा। टायर में हमेशा रिकमेंडेड एयर प्रेशर रखिएगा ताकि परफॉर्मेंस बढ़िया रहे। अब दोस्तों ये जो बीट पोर्शन है ना, ये बहुत ही मोटा होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हाथ देख के भी फील कर सकते हैं, बहुत मोटा है अंदर में, जो इसको कार्कस बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे लेयर्स रहते हैं। तो सबसे पहला जो लेयर रहता है अंदर में, इसको बोलते हैं एयर लॉक मेम्ब्रेन। मतलब ये एयर को सील करता है, लॉक कर देता है ताकि कोई लीकेज ना हो, कहीं पे कोई लीक ना हो, क्योंकि इसमें ट्यूब नहीं रहता, ठीक है। अब दोस्तों ये जो प्लाइस वगैरह उसके बाद रहता है वो बीट से ऐसे साइड वॉल से ऐसा 30 से 45 डिग्री एंगल में निकलता है। लेकिन रेडियल टायर में क्या था, रेडियल ही निकलता है। अब ये साइड वॉल से ऐसा करके निकल के फिर ये जो थ्रेड पोर्शन है या फिर हेड क्राउन जो बोली, इससे होकर दूसरा साइड वॉल में चला जाता है। इधर से भी साइड वॉल से भी निकल के आता है, फिर थ्रेड पोर्शन से होकर साइड वॉल में जाता है। जब जो प्लाइस जो है जब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो 30 से 45 डिग्री एंगल में रहता है ऐसा करके। और ये थ्रेड पोर्शन और साइड वॉल दोनों में ही सेम नंबर ऑफ प्लाइज रहता है। यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे भी 2, तो इसलिए इसको बायस टायर बोलते हैं नॉर्मल टायर को। और रेडियल टायर में क्या था, इसमें 1 प्लाई रहता है, यहाँ पे 2 टायर। अब दोस्तों इस ट्यूबलेस टायर का बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। अगर ट्यूब टायर के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें ट्यूब नहीं रहता, तो अगर पंक्चर वगैरह होता है
तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, मतलब एयर एकदम से नहीं निकलता। लेकिन ट्यूब टायर में एकदम में हवा निकल जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो आपको टाइम नहीं मिलता, भी ढकलना पड़ता है। और इसमें क्या आपको टाइम मिल जाता है रिपेयर सेंटर तक जाने का, और बाहर से भी ठीक कर सकते हैं, मतलब कि झमेला कम, टायर वगैरह खोलना नहीं पड़ता है, कॉस्ट भी कम पड़ता है अगर खुद से कर पाएंगे तो ये सब एडवांटेज रहता है। साथ ही में ट्यूब टायर होने के कारण क्या होता है, ट्यूब टायर में एक रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, मतलब ट्यूब और टायर में एक रेजिस्टेंस पैदा होता है जो कि इसमें नहीं होता है ट्यूबलेस टायर में। इससे क्या होता है, हीट कम होता है टायर में, और टायर डिफॉर्म कम करता है, एयर प्रेशर सही मेंटेन होता है, परफॉर्मेंस बढ़िया रहता है, माइलेज वगैरह सब कुछ बढ़िया मिलता है, हैंडलिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया होता है ट्यूबलेस टायर में। साथ ही में ट्यूब ना होने के कारण कॉस्ट भी कम हो जाता है, ट्यूबलेस टायर का दाम कम होता है, क्योंकि ट्यूब का टायर का जो दाम होता है, ट्यूब वाला पोर्शन का दाम कम हो जाता है, इसमें ट्यूब नहीं लगता। लेकिन ट्यूब टायर में ट्यूब का प्राइस एक्स्ट्रा पड़ जाता है, ये सब रहता है। और अगर रेडियल टायर के साथ कंपेयर करेंगे तो रेडियल टायर का एडवांटेज ज़्यादा रहता है। ये सेम ट्यूबलेस टायर का एडवांटेज रेडियल टायर में रहता है, लेकिन रेडियल टायर में और भी कुछ एडवांटेज रहता है, जैसे कि यहाँ पे 2 प्लाई होता है, यहाँ पे 1, तो ये वाला पोर्शन बहुत मजबूत होता है। साथ ही में अगर स्टील रेडियल है तो और भी मजबूत होता है ये वाला जो थ्रेड पोर्शन है। अभी मिडिल वाला पोर्शन हार्ड होने के कारण क्या होता है, पेनिट्रेशन, मतलब कि पंक्चर वगैरह होने का चांस रेडियल टायर में बहुत ही कम हो जाता है नॉर्मल ट्यूबलेस टायर से, मतलब कि बायस ट्यूबलेस टायर से। और स्टील रेडियल होता तो कांटी साइड से घुस के निकल जाता, कील वगैरह घुस के निकल जाता, तो चांसेस बहुत कम होते हैं। साथ में ये वाला पोर्शन हार्ड होने के कारण आपका टायर का लाइफ ज़्यादा होता है, और रबर जो स्टिकी होता है, और इतना ग्रिप्स वगैरह भी नहीं रहता, हाइड्रोडायनामिक्स का काम बढ़िया करता है जो ग्रिप्स रहता है, तो अच्छा आपको हैंडलिंग, मतलब कि हाई स्पीड बाइक के लिए रेडियल टायर होता है। साथ ही में ये वाला पोर्शन सॉफ्ट होता है, तो इसमें क्या होता है, जब कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं रेडियल टायर ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, तो आपको बढ़िया कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है, रोलिंग रेजिस्टेंस कम होता है, डिफॉर्म कम होता है, एयर प्रेशर सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, ठंडा रहता है टायर। और साइड वॉल में 1 प्लाई होता है, यहाँ पे 2 प्लाई होता है थ्रेड पोर्शन में, तो रेडियल टायर का साइड वॉल सॉफ्ट होता है। इसका एडवांटेज क्या है कि अगर अनइवन रोड रहता है ना, तो ऑटोमेटिक वो सस्पेंशन का काम करता है, एडजस्ट कर लेता है, सस्पेंशन का लाइफ बढ़िया रहता है, और बेटर हैंडलिंग मिलता है, बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, माइलेज बढ़िया मिलता है। और ट्यूबलेस टायर का इसका मुकाबले और एक एडवांटेज भी है रेडियल टायर के ऊपर, कि साइड वॉल जो ट्यूबलेस टायर का मजबूत होता है, मतलब यहाँ पे 2 प्लाई, यहाँ पे भी 2 प्लाई, रेडियल में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो इसमें क्या होता है कि ये वाला पोर्शन हार्ड होने के कारण ट्यूबलेस टायर का, मतलब कि साइड वॉल फटने का चांस कम होता है। रेडियल टायर में साइड वॉल ज़्यादा फट जाता है कोई शार्प चीज़ें वगैरह लगने पर, लेकिन इसका साइड वॉल मजबूत होता है, मतलब ऑफ रोड करने में कोई शार्प चीज़ें जल्दी से कटता नहीं है, और ज़्यादा लोड भी ले सकता है। प्राइस के मुकाबले में रेडियल टायर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल बायस ट्यूबलेस टायर है उसका प्राइस कम होता है, तो पॉकेट फ्रेंडली होता है, बढ़िया होता है, मजबूत होता है। यह है बाइक का ओनर मैनुअल, और इसका अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, और इस पोर्शन में आपको रिकमेंडेड ट्यूबलेस टायर साइज, ट्यूबलेस टायर प्रेशर मिल जाएंगे। इसको देख के आपको टायर खरीदना है और मेंटेन करके यूज़ करना है। इनकेस आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन में भी चेक कर सकते हो वेबसाइट में, नहीं तो आपका जो पुराना स्टॉक टायर उसका साइड में भी लिखा रहता है, नहीं तो आप सर्विस सेंटर में जाके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी बढ़िया टायर शॉप में जाके पूछ सकते हैं रिकमेंडेड साइज और यूजेज। ये है मेरा बाइक बायस पल्सर 220F का फ्रंट स्टॉक ट्यूबलेस टायर, जो कि 5 साल हो चुका है, थोड़ा हार्ड भी हो चुका है। जैसे साइड में छोटे छोटे क्रैक्स आ गए हैं, और यहाँ पे जो थ्रेड और इंडिकेटर थोड़ा सा बाकी है, देखिए यहाँ पे भी छोटे छोटे क्रैक्स आ गए हैं। और मिडिल में आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रिप है थोड़ा ही बाकी है, यहाँ पे भी थ्रेड वेयर इंडिकेटर थोड़ा सा बाकी है, मिडिल में रिप जो ऑलमोस्ट खत्म, यहाँ पे भी देख सकते हैं थ्रेड वेयर इंडिकेटर थोड़ा सा ही बाकी है। और ये सेमी ऑफ रोड ग्रिप पैटर्न है, देख सकते हैं। और टायर में बहुत सारे छोटे छोटे क्रैक्स आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, फिर पंक्चर भी हुए हैं। तो अभी जो है थोड़ा बहुत एयर प्रेशर कम हो जाता है, बीच बीच में एयर लीक करता है। और इस साइड में भी देखिए थ्रेड वेयर इंडिकेटर जो है थोड़ा सा ही बाकी है, छोटे छोटे क्रैक्स आ गए, देख सकते हैं। सारा टायर में हार्ड हो चुका है, तो अभी और रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हाई स्पीड में कुछ भी हो सकता है, और मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी लूज़ करता हूँ। तो अभी इस टायर को चेंज करने का टाइम आ गया है, आप इसको जाके चेंज कर लेंगे। इस टायर में जो येलो डॉट है कि सही जगह में है, क्योंकि ये टायर का लाइटर साइड है और यहाँ पे नोजल है, तो ये टायर बैलेंस हो जाता है। साथ ही में ये जो रिम है ये भी बैलेंस है, देखिए इसका एलॉय में मेटल क्यूब्स लगे हैं, तो ये टायर, रिम, एलॉय, व्हील पूरा बैलेंस्ड है, मतलब इसका रोटेशनल मास बैलेंस्ड है। देखो नया टायर और पुराना टायर में कितना डिफरेंस है ग्रिप्स का। लेट्स गो, अभी टायर को चेंज कराते हैं, नया वाला टायर फिटिंग कराएंगे। और पुराना वाला टायर में अभी मैं बाइक चला रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हैंडलिंग में मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत और कि रोड छोड़ता है, ग्रिप छोड़ता है, क्योंकि जब थोड़ा बहुत बालू वालू रहता है ना, सैंड वगैरह, तो थोड़ा सा मतलब कि कॉन्फिडेंस में लूज़ करता हूँ। फिर जब कट मारने का टाइम आता है या फिर कॉर्नरिंग में थोड़ा बहुत मैं कॉन्फिडेंस लूज़ करता हूँ, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। एक्सेलरेशन में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, ब्रेकिंग में भी। तो ओवरऑल बोले तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मैं भी पुराने टायर में
लूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो न्यू टायर है वो सेट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी चलाने में। बाइक एकदम नया ऐसा फील हो रहा है, थोड़ा ऊंचा ऊंचा लग रहा है अभी बाइक। पुराना टायर में थोड़ा नीचा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऊंचा हो गया। और ग्रिप और कॉन्फिडेंस, मतलब ट्रैक्शन बहुत बढ़िया मिल रहा है रोड में। मतलब जब कट मार रहे हैं या फिर थोड़ा कॉर्नरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्सीलरेशन और ब्रेक भी बहुत तगड़ा लग रहा है। और एक जगह में भीगा भीगा था रोड में, उसमें भी मैंने चलाया वेट जगह में, वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस बढ़िया आ रहा है। तो ओवरऑल बोलो तो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि माइलेज वगैरह बढ़ रहा है कि नहीं न्यू टायर में। एक्चुअली क्या होता है ना कि चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है माइलेज, लेकिन मुझे लग रहा है माइलेज भी बढ़िया मिलेगा। तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस बोलूँगा तो एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम नया ऐसा लग रहा है। न्यू टायर के साथ पूरा नया बाइक जैसा होता है ऐसे लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली सामने वाला जो टायर है, मतलब कि जो फ्रंट टायर है, देख सकते हैं चेंज हो चुका है और सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से सेट भी हो चुका है। और मैंने बाइक का दोनों ही टायर सेट चेंज कर दिया है। तो पीछे वाला टायर का अगर वीडियो देखना चाहते हैं आप जाके चैनल में चेक कर सकते हैं। और देखिए बाइक कितना ही खूबसूरत लग रहा है एकदम नया जैसा टायर चेंज होने के बाद। एपोलो एक्टिजिप F290/90 17 ट्यूबलेस बाइक फ्रंट टायर मैंने Amazon.com से ऑर्डर किया था और इसका MRP था ₹1750, लेकिन मुझे जो प्राइस पड़ा है ₹1375। लेकिन इससे पहले मैं और एक बार ऑर्डर किया था जो कि ऑटोमेटिकली अमेजन के इशू से कैंसिल हो गया, तो प्राइस पड़ा था ₹1250। तो आफ्टर रिटर्न पीरियड मैंने अमेजन कस्टमर केयर से बात किया था, तो उन्होंने मुझे क्रेडिट किया अमेजन पे गिफ्ट कार्ड के हिसाब से ₹125। तो जो फाइनल प्राइस मुझे पड़ा वो था पहला वाला प्राइस ₹1250। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपोलो एक्टिजिप F2 फ्रंट ट्यूबलेस टायर, बताइएगा ज़रूर। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं, वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा सा भी अगर इंटरटेनमेंट हुए हैं, इसी बात पे कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने साथ में शेयर करके दूसरों तक ये वीडियो पहुँच जाए। कुछ भी कहना चाहते, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी एक कमेंट जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में करके जाएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आप चैनल नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब में प्रेस कर दीजिए और ऑल वन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पब्लिश करूँ। तो फ्रेंड्स दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, वेरी सुन, हैप्पी, बाय बाय, बी हैप्पी।